नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी। और उसमें हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की सिमिलरिटी क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही एप्रिशिएट करने वाला, बहुत ही अच्छा थ्योरम था, उसे बीपीटी कहते हैं, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, वो हमने पढ़ा था। और उसका इन्वर्स भी हमने पढ़ लिया था, कन्वर्स से बोलते हैं, इसका विलोम जिसे हम बोलते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए जरा कि एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट और सेकंड डाउट हम कर चुके थे, और डाउट नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। पहले डाउट पढ़ता हूँ, जरा देखिए। डाउट है हमारे पास में दी गई आकृति में OA, OB एंड OC क्रमशः L, M और N बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि LM AB के समांतर है और MN BC के समांतर है, तो LN AC के समांतर है, इसे प्रूव कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम सिमिलरिटी। और इसमें एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है स्टूडेंट्स, उसका नाम है, वो है 11.2 और डाउट नंबर 3 की बात चल। डायग्राम ये है स्टूडेंट्स का कि ABC एक ट्रायंगल है एंड कोई से point in triangle OA, OB and OC are joined to O, and it is LM, it is MN, and it is LN. हमें गिवन है कि LMAB के समांतर है, फिर गिवन है MNBC के समांतर है। हमें तो सिद्ध करना है कि LN AC के समांतर है या नहीं। ये भी इसके समांतर हमें गिवन है स्टूडेंट्स। तो डाउट में सबसे पहले क्या दिया गया है वो आप गिवन में लिखेंगे। गिवन दैट, या हिंदी में लिख देना, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, देखो गिवन क्या है, मैं अच्छी तरह लिखना समझ लें, और फिर आगे सवाल में गिवन आपको सवाल की भाषा में मिलेगा, इसलिए बार बार मैं आपको लिख के बताऊं इसकी जरूरत नहीं महसूस करता। मैं एक बार समझ लें, सवाल आप पढ़ लें, सवाल में देख लें मैं क्या लिख रहा हूँ गिवन में, वो कहाँ से उठा रहा हूँ उसको देखिए। त्रिभुज ABC में LM समांतर AB, ठीक है, तथा MN समांतर BC है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि LN समांतर AC है क्या। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमें प्रूफ में जाना है और ये बताना है स्टूडेंट्स। आप कहेंगे कि त्रिभुज ABC में, या हम जिसको प्रूव कर रहे हैं उसी को ले लेते हैं, छोटे वाला ले लेंगे। त्रिभुज AOB में हमने देखा है कि AB समांतर LM दिया है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि OL, या आपको तो AL अपॉन LO इज इक्वल BM अपॉन MN, समझ में आ गया। इसी प्रकार एक त्रिभुज और दिख रहा है मुझे, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में जो MN है वो समांतर है
तब देखिए ये भी हम कह देंगे दिया है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि बी एम अपॉन बी एम ओ इज इक्वल सी एन अपॉन एन ओ। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे, दोनों का एक एक पक्ष बराबर है, बी एम अपॉन एम ओ, बी एम अपॉन एम ओ। तो यदि दो समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास AL बाई एल ओ इज इक्वल सी एन बाई एन। अब देखिए इधर, अब आप जरा गौर करिए, तब त्रिभुज AOC में आप देखिए क्या है, ये रहा AOC में आप देखिए कि ये वाली LN है वो जब AC के समांतर है, पैरेलल, सॉरी ये जब हमने कहा कि AL अपॉन LO और CN अपॉन NO है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक ऐसी भुजा खींचे त्रिभुज में जो शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह भुजा तीसरी के समांतर होनी चाहिए। यानी इस AOC त्रिभुज में एक रेखा LN ऐसी खींची गई है जो A और CO को समान अनुपात में बांटती है। AL अपॉन LO इज इक्वल CN अपॉन NO हमने प्रूव कर दिया है। तब त्रिभुज AOC में क्या होगा कि LN समांतर होगा AC के। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 3। 4th की बात करें स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज ABC में एक बार इसको ढंग से देख लें बोर्ड पे, और मैं जो नेक्स्ट सवाल पढ़ता हूँ उसको सुन लें, आप अपनी बुक में भी मिला लें कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाएं क्रमशः D और E बिंदु पर, भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि BD बराबर EC, BD बराबर CE है। यदि एंगल B इक्वल एंगल C हो तो दर्शाए कि DE समांतर है BC के। हो जाएगा, ये बोर्ड पे आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। बोर्ड से देखें, पूरा होमवर्क फिर को भी करें। किसी भी डाउट में आपको प्रॉब्लम रहती है, किसी भी सवाल में आपको दिक्कत रहती है, तो आप जरूर से कॉल करें और पूछें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स जरा देखिए, हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम है स्टूडेंट्स AB एंड C। वो कह रहा है AB पे एक पॉइंट D है और AC पे एक पॉइंट C है, और वो दोनों पॉइंट इस प्रकार हैं कि BD इक्वल CE। ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेंथ में, लंबाई में बराबर है, और एंगल B और एंगल C भी बराबर है। हमें गिवन है कि त्रिभुज ABC में BD बराबर CE तथा कोण B बराबर कोण C। ओके, हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC। आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल एंगल C, तब भुजा AB बराबर भुजा AC होगी। कारण यह है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। B के सामने की भुजा का नाम AC है और C के सामने की भुजा का नाम AB है। If in a triangle two angles are equal, then the opposite sides of the given equal angles are also equal। तो यहाँ पर हम आगे कहेंगे कि दोनों भुजा बराबर, दैट इज AB इक्वल AC हो गया, AB इक्वल AC। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और हमें गिवन है कि BD इक्वल CE।
ये समीकरण संख्या 2। इसके सामने आप लिख सकते हो कि ये हमें दिया गया है। अब यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 2 है 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो आप कहेंगे कि ए बी माइनस बी डी, यानी ए बी हो गया और इधर हो गया हमारे पास में ए। इक्वेशन नंबर 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आप कहोगे मैं थर्ड को ऊपर लिखता हूं ए बी और सेकंड से डिवाइड कर दिया तो डी बी या बी डी एक ही बात है, इज इक्वल इधर ए अपॉन ई सी। जरा देखिए ए डी बाई डी बी, ए बी बटा डी बी और बराबर ए बटा ई सी है। तो आप देखेंगे जब कोई दो बिंदु त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आप कहेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि डीई समांतर हो जाएगा बीसी के, डी समांतर हो जाएगा स्टूडेंट्स बीसी के। इस प्रकार हमारा सवाल संख्या 4 भी कंप्लीट हुआ। 5th की बात करते स्टूडेंट्स देखिए, ये 4th यूनिट सवाल देखिए आप बोर्ड पे। डाउट नंबर 5 में ये बोल रहा है ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक रेखा ऐसे भी आ रही है, एक रेखा ऐसे भी आ रही है। ये दोनों मेरे को भी पैरेलल बता रहा है। ओके, हमें गिवन है कि डी एंड डी सी आर पैरेलल एंड सी डी एंड ई एफ आर ऑल्सो पैरेलल। CD and EF are also parallel and DE and BC are parallel। तो ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल AB इंटू AF। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, आ जाइए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि गिवन है वो इस सवाल से आगे मैं लिखूंगा आपको। गिवन है, सवाल में पढ़ो पहले कहाँ से गिवन है बताऊँ आपको कि ऐसा दिया हुआ आपको कि मैं पढ़ रहा हूँ आप सुनना। गिवन क्या है, ऐसे बोलना त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी बुक में लिखा हुआ है, सीडी समांतर ईएफ बुक में लिखा हुआ है, इतना गिवन है। और सिद्ध कीजिए, ये वाला पार्ट इसके आगे वाला पार्ट है उसको सिद्ध करना, जो टू प्रूव है ये सेकंड पॉइंट है इसमें लिखना है, गिवन फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। और कंस्ट्रक्शन हमारी ओर से कोई रचना नहीं की जा रही है, इस चित्र में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, इसलिए रचना में कुछ नहीं आएगा। सीधा प्रूफ में चलता हूं तो प्रूफ में स्टूडेंट्स जो मुझे ये जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं वो सब लिखना है। AD स्क्वायर इज इक्वल AB इंटू AF, AB इंटू AF, कोई दिक्कत नहीं। आइए आप उसमें कहेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है। तो लिखना पड़ेगा सवाल में कम से कम एक बार तो नाम लिखना पड़ेगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आप लिखोगे कि AB बाई B इज इक्वल AE बाई BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगेन आप देखिए पुनः है
त्रिभुज ABC में देखिए जरा त्रिभुज दिखा आपको A D और C, इतना एक बार देखिए त्रिभुज में हमारा A D और C। ओके, इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर बता रहे में आप कहेंगे FE समांतर है DC, मैं CD लिखा था उससे EF लिखा जाता समांतर, और ये भी हमें दिया है। तब क्या होगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार AF अपॉन FD इज इक्वल AE अपॉन EC हो। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करो, दोनों का राइट पार्ट इक्वल है। जब दो इक्वेशन का एक एक पक्ष एक एक पार्ट इक्वल होता है तो रिमेनिंग पार्ट शुड बी इक्वल, बचा हुआ भाग भी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने का, 1 व 2 से तुलना करने का क्या पाओगे, एक एक पक्ष बराबर है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। वह AB बाई BB इज इक्वल AF अपॉन FB। आप देखिए आप क्या हमें AB तो चाहिए, तो इसे तो हटाना नहीं, ये तो रहना ही चाहिए, AF भी चाहिए यानी ये भी रहना चाहिए। तो हमें इन दोनों का यानी समीकरण का व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब समझिए आप, अंश को हर और हर को अंश करने पर या BD या DB बाई AB इज इक्वल FD बाई AF। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर ये लिखेंगे आप, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, जोड़ा तो स्टूडेंट्स यहाँ जगह नहीं ऊपर लिखना है, देखिए यहाँ लिखा दोनों पक्षों में एक एक जोड़ा स्टूडेंट्स, तो क्या आया, इसको यहाँ से रीच करता हूँ। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, AD से मल्टीप्लाई होगा AD प्लस BD, AD प्लस BD बाई AD इज इक्वल AF से मल्टीप्लाई होगा FD प्लस AF बाई AF। ओके, आप AD प्लस BD डायग्राम में देखिए, AD प्लस BD को प्लस करूंगा तो AB बन जाएगा, तो ये आया रिजल्ट हमारे पास AB बाई AD इज इक्वल, यहां पर देखिए FD और AF को प्लस करो, FD और AF को प्लस करोगे तो AD बन जाएगा, तो इसका जो अंश है वो AD हो गया, AF इसका हर पड़ा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देंगे हम आगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा AD स्क्वायर, ओके, और उधर पड़ा था AB और into AF, दैट्स इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट देखा आपने, इस प्रकार हमारा सवाल संख्या 5 कंप्लीट हुआ। बहुत ही शानदार सवाल था, बोर्ड पे गौर से देखें, समझें, एक एक वर्ड को, एक लाइन को अपने जहन में उतारें, और कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे जरूर से कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।